चूजिंग राइट काइंड ऑफ होटल मीन्स आप जब भी होटल चूज़ करो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आप अपने होटल्स को बुक करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत झोल होता है। रियली बहुत वहाँ पे स्कैम होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब गई थी वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे किसी से पूछ लिए कि भैया मुझे होटल चाहिए, कोई भी आप पूछ लिए, तब तो आप चले गए, मतलब आप फंस गए। ऐसा होता है, ये रियलिटी है पहाड़गंज की। अगर आप ज़रा सा भी गलती से भी आपने कुछ किसी से भी पूछ लिया, किसी भी आदमी से, किसी भी बंदे से, तब तो आप चले गए। उनको लगेगा आप नए नवेले हैं, अब आपको कैसे भी करके वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला ही क्यों ना हो। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। मैं स्टेशन से उतरी, मैं थे, मेरे हस्बैंड थे, मेरी मम्मी थी, 3 लोग थे। और बस हमसे गलती क्या हो गई, हम होटल बुक नहीं कर पाए थे, बिकॉज ऑफ सम रीज़न हम बुक नहीं कर पाए थे। और हमने पूछ क्या लिया कि कोई अच्छी होटल है। अब वो भाई पहाड़गंज के अंदर 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 अंदर, इतने अंदर गंदे गंदे एरियाज में वो लेकर गया कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि वो कैसी कैसी गली में लेकर जाता था, क्योंकि उन सब होटल वाशन बेस्ड काम करते हैं। और ऐसी ऐसी होटल, वाहियात होटल थी, मतलब गंदी होटल। जैसा दिखाया जाता है गूगल पे ना, वैसे आपको होटल्स पहाड़गंज में मिलेंगे नहीं। शायद लड़के लोग, आदमी लोग को पसंद आ जाए, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पसंद आया पर्सनली, क्योंकि मैं फैमिली के साथ गई थी, मेरी बच्ची भी थी, तो मुझे नहीं पसंद आया वहाँ का लोकेलिटी, वहाँ का इन्वायरमेंट। तो अगर आप परिवार के साथ जा रहे हो ना, तो आप पहाड़गंज को मत ही आप चूज़ करो। और वहाँ पे अगर आप गाइड के थ्रू अगर भी आप जा रहे हो ना, तो गाइड लोग की भी आप बात मत मानना गाइड लोगों की बात, क्योंकि वो लोग भी कमीशन बेस्ड ही काम करते हैं, वो लोग भी एक तरह से दलाल का ही काम करते हैं। तो समझदारी इसी में है कि आप सावधान रहें, बी केयरफुल रहें, और किसी के भी बातों में ना आए। सबसे पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट है शॉपिंग एट पहाड़गंज। शॉपिंग करना है पहाड़गंज में, तब आपको छोटी चीज़ें ध्यान देनी होगी। उसमें ये है कि आपकी नेगोशिएशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप क्वालिटी और लॉन्गेटिविटी अगर आप सोच के अगर आप खरीदोगे, तो वो आपको नहीं मिलेगी पहाड़गंज में। जी हाँ, सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएंगी कम रेट में, लेकिन उसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। तो बेटर है कि दिल्ली में बहुत सारी जगह है शॉपिंग करने की, तो आप वहाँ से शॉपिंग करो, तो वो ज़्यादा बेटर है। तीसरी पॉइंट है ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट। जी हाँ, वहाँ के बहुत लोग वहाँ पे जो जाते हैं वो देखे होंगे कि छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ पे खाने पीने की। तो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे सोचे परिवार के साथ अगर हम जा रहे हैं, कुछ सोचे कि वहाँ से कुछ ले आए, तो अपने रिस्क पे आपको खाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भीड़ लगी हो वहीं हमें खाना खाना चाहिए, और ये बात सच भी है कि जहाँ भीड़ लगी हो वहीं हमें खाना खाना चाहिए। और एक बात और है, अगर ज़्यादा भीड़ भी है तो वहाँ पे खाना आपको जो है अंडर कुक्ड मिलेंगे। तो ये बात आपको सोच के चलना चाहिए कि आप कहाँ खाना प्रेफर करते हो। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप घूमने जा रहे हो, घूमने के पर्पज़ से अगर आप जा रहे हो दिल्ली, तो आप घूमोगे, जाहिर सी बात है, तो चांदनी चौक, लाजपत नगर, सरोजनी नगर, बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वहाँ पर हैं। हल्दीराम है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है। सीपी पे आप चले जाओ, कमी नहीं रहेगी। और रही बात ब्रेकफास्ट करने की, ब्रेकफास्ट में तो आप छोले कुलचे खा सकते हो, छोले भटूरे खा सकते हो, चूर चूर नान खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे खाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी पहाड़गंज में अगर आपको हेल्दी रहना है तो आप बाहर चले जाओ, जूस पी लो, उससे आप काम चला सकते हो। लेकिन पहाड़गंज से खाना भी आपको सोच के ही खाना पड़ेगा, ठीक है। और चौथी बात हो गई स्टेइंग सेफ इन पहाड़गंज। जी हाँ, सुन के आपको लगता होगा स्टेइंग सेफ इन पहाड़गंज, तो हाँ, मैं उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जो अकेले सोलो ट्रैवलर हैं, जो सोचती हैं कि पहाड़गंज में हम रुक लेंगे, अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, क्योंकि नाम बहुत सुना है पहाड़गंज का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए भी बहुत ही खतरा है पहाड़गंज में। मुझे ऐसा लगता है कि अकेले अगर रहना है किसी लड़की को, या कपल फ्रेंडली कपल भी है कोई, तो उसे भी सोचना चाहिए एक बार पहाड़गंज जाने के पहले। पता नहीं क्यों मुझे वो एरिया मुझे बहुत
अजीब एरिया लगती है उस होटल, वहाँ के होटल्स में ना आपको झूठ मूठ की आपको भीड़ लगेगी, पता नहीं क्यों झूठ मूठ की 5-6 आदमी लड़के हमेशा होटल में आपको भीड़ लगी रहेगी, पता नहीं क्यों, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है कि होटल रूम्स में भी मुझे लगता है कैमरे वैमरे तो नहीं है। जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि बेड वहाँ पे बहुत गंदी टाइप की थी, बहुत अनटाइडी टाइप का था वहाँ पे सब कुछ इन्वायरमेंट। मैं बता नहीं सकती, आई एम नॉट वेरी हाइजीनिक पर्सन, मतलब मेरा कीड़ा नहीं है हाइजीनिक का, बट होता है ना कि हमें साफ़ सुथरी चीज़ें चाहिए, तो पता चल जाती है कौन सी चीज़ें साफ़ है और कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कहीं रहना है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, ये बात सच है, लेकिन भरोसा करें आप, लेकिन आँख मूंद कर अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें गलत है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत सेफ रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और एक बात, वहाँ की एक और ख़ास बात है, अगर आपको कोई कहता है कि वहाँ पे फ्री निशुल्क सेवा है, निशुल्क खाने की चीज़ें हैं या निशुल्क रहने का मिल रहा है, कोई भी अगर किसी तरह की आपको ये बात बता रहा है, तो आप फंस सकते हो। जी हाँ, आप वहाँ पे फंस सकते हो। कोई आज के टाइम में फ्री की चीज़ें आपको नहीं दे सकता, नहीं प्रोवाइड कर सकता, चाहे वो रूम हो, चाहे वो खाना हो। तो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग कराने का एक ज़रिया है, आपको बहलाने का, फुसलाने का। तो इन सब चीज़ों में आप ना ही पढ़ो तो बेहतर है। ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएंगी, अंदर की चीज़ें हैं। कहीं भी आप जाओ, आपको हमेशा सेफ रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, चाहे वो आप जा रहे हो या आप अपने परिवार को लेकर जा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। ये है 4th पॉइंट। 5th पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, ट्रैवलिंग थ्रू पहाड़गंज। बहुत लोग ये सोचकर पहाड़गंज में होटल्स ले लेते हैं या रहने का सोचते हैं क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के पास है, ठीक है। तो अब सिर्फ रेलवे स्टेशन के पास है ये सोचकर हम कोई भी ऐसा वैसा होटल ले ले, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। कहीं भी हम होटल ले, अच्छे जगह पे ले, लेकिन अच्छे से अपने टाइम के पहले आ जाए, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। आई होप आपके लिए भी ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप थोड़े टाइम के पहले आप स्टेशन पे आ जाओ, ना कि ऐसे होटल में रुको जहाँ पे कोई फैसिलिटी ना हो, जहाँ पे इतनी रिस्की इन्वायरमेंट पूरा हो और डर का माहौल हो। तो मुझे नहीं लगता पहाड़गंज में फैमिली के लिए कुछ भी मतलब सेफ़ है। जितनी चीज़ें मैंने सुनी हैं, मैंने बताई हैं, और शायद आपको भी पता होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस पहाड़गंज से रिलेटेड अगर और भी कुछ आपको वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा।